डॉक्टर अब ये कैसा है? ठीक है बिल्कुल। नाक से खून बहा तो बेहोश हो गया है। ये ठीक तो हो जाएगा ना? मैंने इसकी नाक की हड्डी तो नहीं तोड़ती ना, या दांत कोई और चोट तो नहीं लगी ना? डॉक्टर सच सच बताए ना मुझे, बाद में मसला हो सकता है इसे। नहीं, ऐसी बात नहीं। थोड़ी देर आराम करने दें, फिर ले जाइएगा इन्हें। शुक्रिया आपका। ये सब तुम्हारी गलती है। जाने से पहले इतना नहीं डराना चाहिए था मुझे। देखो तुम्हारी वजह से एक बेकसूर को मार दिया मैंने। बात सुनिए, इसकी गलती है, इसने डराया था मुझे माफ कर देना प्लीज। मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी खतरनाक हो। तो ऐसा मजाक किया ही क्यों तुमने? सुनो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कोई रागीर नहीं हूँ, मैं तो आपका फैन हूँ। फैन कहा तुमने? क्या आपको नहीं पता? आपके फर्मेंटेड टोफू इंटरनेट पर बहुत ही फेमस हो गए हैं। देखे, जानते हैं मैं बहुत दूर से आया हूं आपके फर्मेंटेड टोफू खाने के लिए। मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए था। मुझे लगता है कि अब हम जल्द ही अमीर होने वाले हैं। कमेंट्स देखे लोगों ने क्या क्या किए हैं, बहुत फैंस बन गए आपके। क्या सोच रहे हो तुम? प्यारे स्टूडेंट्स और साथी, ग्राहक और प्यारे दोस्तों, मैंने 3 दिन के लिए दुकान की रेनोवेशन का फैसला किया है। आप सबके सहारे के लिए धन्यवाद। 3 दिन में हमारे सीनियर सिस्टर फर्मेंटेड टोफू की दुकान अपग्रेडेड होकर दोबारा खुल जाएगी। आज आप वापस जा सकते हैं। धन्यवाद। जाइए जाइए, 3 दिन बाद मिलते हैं। हाँ, ये सब कहाँ जा रहे हैं? सर्व क्यों नहीं किया इन्हें? क्योंकि दुकान की रेनोवेशन हो रही है। कल तुम्हारे फैन से बात करने के बाद मुझे लगता है कि हमें अपनी दुकान को अच्छे से सजाना चाहिए और एक फास्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल बनाना चाहिए। हमें क्वालिटी मेंटेन रखनी चाहिए। अब सजाने की ख्वाहिश कहाँ आ गई तुम्हारे अंदर? वैसे भाई हमें क्या करना है? हाँ, जल्दी से इस हिस्से को तोड़ दो। चलो ठीक है, आ जाओ। वाह, तुमने तो हैरान कर दिया ज़ेंगशिया। तुम तो काफी अच्छा काम कर रहे हो। तो अब क्या प्लान है तुम्हारा? मैं यहाँ का पूरा एक हिस्सा तोड़वाना चाहता हूँ और एक ग्लास वॉल लगाना चाहता हूँ, ताकि बाहर के लोग तुम्हें अंदर काम करते हुए साफ साफ देख सकें। समझ गई ना? वो ना सिर्फ तुम्हारी खूबसूरत हरकतों को देख सकेंगे, बल्कि ये भी देखेंगे कि हमारा काम बिल्कुल सेफ और साफ है। इस तरह ग्राहक बेफिक्र होकर हमारा टोफू खरीद सकें। कुछ दिनों के लिए हंगर मार्केटिंग कर सकते हैं। तुम क्या कहती हो? यहाँ आ जाओ, धूल है वहाँ। सही है, यहाँ बाद में कचरा बहुत होगा, तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। तुम वापस चली जाओ। मुझे कहीं नहीं जाना है। मुझे यहाँ काम देखना है और साथ साथ मदद भी करनी है, ताकि इससे हमारे थोड़े पैसे भी बचें। ठीक है, जाओ जाओ जाओ, जिद मत करो। अकेले बोर नहीं हो जाओगे क्या? ठीक है, तो फिर बाद में मिलते हैं। जाओ काम करो ना। ज़ेंगशियान, मुझे याद करना, ठीक है? नहीं करूंगा, चिंता मत करो। भाई, इस टुकड़े को बाद में तोड़ देना और इस जगह बड़ा शीशा लगाना है, ताकि बाहर के लोग अंदर देख सकें। ठीक है, नौकरी मत ढूंढो अपने लिए। अगले हफ्ते सिविल सर्विस एग्जाम के लिए रजिस्टर करो। मैं मिस्टर चैंग के बेटे को कहूंगा, वो पढ़ाए तुम्हें। हाँ पापा, क्या आप अंकल चैन के बेटे का जिक्र करना बंद कर सकते हैं? तुम्हें उससे आगे निकलने के लिए पढ़ना होगा। तुम्हें मेरा नाम रोशन करना है। ठीक है ठीक है, क्या तुम मेरे बेटे को डांटना बंद कर सकते हो? सिर्फ आप ही समझती हैं मुझे। तुम्हारी वजह से बिगड़ा है। मॉम, आप बहुत अच्छी हैं। पापा तो गुस्सा करते रहते हैं। ठीक कहा, मैं तुम्हारे पापा से बेहतर हूँ। आप वाकई बहुत अच्छी हैं। आप दुनिया की सबसे बेहतरीन मॉम हैं और मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे। आप हमेशा मेरी हेल्प करती हैं, है ना? तुम दुनिया के सबसे अच्छे बेटे हो। मॉम, क्या आप मुझे कुछ खर्चे के पैसे दे सकती हैं? तुम और क्यों मांग रहे हो? मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले ही दिए थे। तो सच बताओ, कहीं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह तो नहीं है?
तुम इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हो? नहीं मॉम, ऐसी बात नहीं है। मैंने कुछ डिवाइसेस खरीदी थी जो काफ़ी महंगी थी। कौन सी डिवाइसेस खरीदी? ये देखें उसकी रिसिप्ट। दिखा। ठीक है, जब तक तुम ध्यान से काम करते हो मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। ये बात मॉम, आप दुनिया की सबसे दयालु माँ हैं। आप जैसी दूसरी कोई नहीं। तुम सबसे ज्यादा तब खुश होते हो जब मैं तुम्हें पैसे भेजती हूँ। तुम फिर से बेकार में पैसे जाया कर रहे हो। क्या तुम वही पैसे बचाकर मेरा रेंट भर सकते हो? मैं तुम्हारी लाउबाली फितरत पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। मुझे देखो, मुझे बहुत जल्दी है, लेकिन तुम यहाँ स्टे के मजे उठाने के चक्कर में हो। उफ, क्या करूं मैं? ये देखो, क्या? ये जो चाबी है गेट की चाबी है, और ये चाबी मेल बॉक्स की है, और ये एक्सेस कार्ड की है। वो जब तक यहाँ पर नहीं है तुम ऑरेंज कम्युनिटी के अपार्टमेंट में रह सकती हो, और अब से ये चाबियाँ तुम्हारी। क्या तुमने इसे रेंट पर ले लिया है? मैंने कहा था ना कि सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं तुम्हारे लिए, तो मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। चलो किस करूं? यहाँ बहुत लोग हैं, चलो खाना खाते हैं। हाँ आ जाओ। अब तुम खुश हो ना मेरी प्रिंसेस? हम स्टेक खा के इसका जश्न मनाएंगे, कैसा रहेगा बताओ? बहुत अच्छा, चलो जश्न मनाएं हमारे पहले अपार्टमेंट का। पहला अपार्टमेंट। यहाँ QR कोड स्कैन कर सकती हैं आप। आपको पसंद आया ये? तीखा नहीं चाहिए आपको? कब से ठीक है, इंतजार तीखा कर नहीं रहा था मिलेगा इसको आपको। खोलने का। आखिर खुल ही गया। यार ये तो बहुत अच्छा काम, तुम भी ट्राई करो, बहुत ही मजेदार है। बहुत अच्छे लगते हैं मुझे तो, मैं रोज ही यहाँ से लेकर जाता हूँ। कब से इंतजार कर रहे थे हम इसके खुलने का। इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। हमने उनकी वजह से अपने सारे ग्राहक खो दिए हैं। उस्ताद देखो देखो कैसे भागते जा रहे हैं उनकी तरफ। हमारे सारे ग्राहक उनकी तरफ चले गए हैं। QR कोड यहाँ स्कैन करें प्लीज। मजा आ गया। स्वाद पसंद आया इसका? कृपया QR कोड स्कैन करें। ये लीजिए, पहले मैं आया था, पहले मुझे दो। ये रहा आपका। पहले से खड़ा हुआ। अरे पहले मुझे, पहले मैं खाऊंगा। स्वाद पसंद आया इसका? मुझे दो, पहले मुझे, मैं पहले से खड़ा हुआ। अरे रुके, ये ट्राई करें। ये हमारी खानदानी टोफू है, आप इसे ट्राई करें सिर्फ एक बार जरूर। मेरे कहने पर एक बार ट्राई करें, बहुत मजेदार है ये लीजिए। चलो। सीनियर सिस्टर मुझे चाहिए, एक मुझे भी दे दे। मेरी बारी है अब, मुझे चाहिए। क्या करें इनका? ये कैसे हो सकता है? उस्ताद गुस्सा मत करें, मत शांत करें रहे, गुस्सा मत करें। इस महीने की 27वीं तक हमने 1836 कमाए थे, और 28वें दिन हमने 1280 कमाए थे। हाँ, 1280। इन्हें कर लो कैलकुलेट। अच्छा, 29वें दिन 964 कमाए हमने। 964। हमारी आमदनी में कमी छुट्टियों के दिन की वजह से है। हाँ, इस महीने हमारा नेट प्रॉफिट है 16,373। तुम खुद ही देख सकती हो। क्या सिर्फ इतने ही बने हैं? जब सर्दियां आएंगी तो कस्टमर्स की कमी वैसे ही हो जाएगी। और अगर किसी ने सेम बिजनेस शुरू कर दिया सीनियर ब्रदर्स के नाम से या गुड फ्रेंड्स के नाम से, तो क्या होगा? डायमंड रिंग खरीदने के लिए पैसे कब जमा होंगे? क्या तुम मानती हो कि मैं एक महीने में इतने पैसे कमा लूंगा जिससे तुम्हारे लिए रिंग खरीद सकूं? 1 महीना? मुझे नहीं यकीन तुम पर। साल तो लगेगा कम अज कम। असल में मेरा प्लान टोफू बेचकर 1 लाख रुपए कमाना नहीं था। मेरा प्लान ये भी था कि हम इस टोफू की दुकान से और ज़्यादा अमीर हो जाएं। परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो पैसे भी आएंगे। अब लगता है कि हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। तो ज़ेंगशियन, तुम एक मुनाफे के पीछे भागने वाले इंसान हो, लेकिन तुम मुझे ऐसे पसंद हो। इस तरह मेरे पास अगले बिजनेस के लिए सीड मनी जमा हो जाएगी। कैसी सीड मनी?
आप भी आइए। जी जी, आगे आइए, आगे हटिए, आइए। हटिए, ये रास्ता लीजिए, दीजिए, आप भी हटिए। आइए। कृपया लाइन में खड़े हो जाएं आप। मैं दरअसल आपकी दुकान खरीदने आया हूँ। क्या कहा? आप यहाँ दुकान खरीदने के लिए आए हैं? यहाँ से आए आप, जल्दी से आ जाएं। हाँ हाँ, चलें चलें, ठीक है। कृपया आप लोग थोड़ी देर यहाँ इंतजार करें, मैं अभी आता हूँ। कहाँ हो? मैं स्टेज पर जा रही हूँ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ठीक है, ठीक है, समझ गई मैं। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं फोन रखती हूँ। बाय बाय। अगली प्रतियोगिता का नंबर 2208। सबको मेरी तरफ से नमस्ते। मैं याओ जियारिन हूँ, पार्टिसिपेंट नंबर 2208। ठीक है, परफॉर्मेंस शुरू कर सकती हैं आप। जी ठीक है। चलो बैठकर बात करते हैं। आइए यहाँ बैठते हैं, कृपया बैठिए। तो बात यह है, मैं इस दुकान के 6 लाख दूंगा। मैं तुम्हें 7 लाख दूंगा। अच्छा, झगड़ा बंद करते हैं। मैं 50,000 और बढ़ाऊंगा। मैं 70,000 बढ़ाऊंगा। मुझे पैसों से मतलब नहीं है, लेकिन मैं आप दोनों के इंटरेस्ट की कदर करता हूँ। मैं आपकी दुकान खरीदने का सोच रहा हूँ। माफ़ कीजिएगा, मुझे एक फ़ोन का जवाब देना है। हेलो, हाँ समझ गया मैं। हाँ, मैं अपनी दुकान और ब्रांड दोनों ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। मेरी दुकान पर आकर विचार करें, लेकिन आपको जल्दी करना होगा क्योंकि और भी लोग इसे खरीदना चाहते हैं। इससे ज्यादा दूंगा। हाँ बिल्कुल, इतना ही। इसकी दुकान की कीमत 3 लाख है। आप इसके पास गलत आ गए। इसकी ये बकवास दुकान किसी काम की नहीं, और टोफू तो बिल्कुल मजे का नहीं। इसका स्टिंकी टेस्ट है। इसकी दुकान बिल्कुल भी सही नहीं है। इसकी दुकान का मशहूर होना यकीनन कोई जालसाजी है। लगता है किसी को मेरी कामयाबी से जलन हो रही है। जलना बंद करो। मेरे कस्टमर्स मेरे मेहमान हैं। क्या आप मेरा प्रोडक्ट मुफ्त में चखना पसंद करेंगे? आप सीख सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मिस्टर जो, आपको मेरी बात पसंद ना आए, लेकिन ये सच है। हमारी दुकान की सबसे बड़ी खूबी क्रिएटिविटी है। ये एक तरीका है अच्छे बिजनेस के लिए। अच्छा बिजनेस करने के लिए आपके पास तेज दिमाग होना चाहिए, जो आप में नहीं है। और इस तरह से आपका फर्मेंटेड टोफू कोई नहीं खरीदेगा। हाँ? छोटे भाई, मैं आपका समर्थन करती हूँ। आपके विचार शानदार हैं। आपके विचार के लिए इनाम देती हूँ। क्या कहा? ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या बात है। बात सुनिएगा। माफ कीजिएगा। क्या आप याओ जेरिन है? अगर मैं ठीक हूं तो। हाँ मैं ही हूँ। बात सुने, मैं आपको कुछ बताता हूँ। मैं स्टारलेट ट्राईआउट डिपार्ट का हेड हूँ। मिलकर खुशी हुई। जी मुझे भी। क्या आप चाहती हैं कि सेमीफाइनल में सेलेक्ट हो जाएं? जी बिल्कुल, मैंने फॉर्म भर दिया है। मैं जीतना चाहती हूँ। जैसे कि आप जानती हैं कि हमारा प्रोग्राम बहुत ही पॉपुलर है और उम्मीदवारों की बड़ी तादाद है उसमें। सेमीफाइनल में जाना आसान नहीं है, लेकिन आपने अभी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और जजेस ने आपकी बहुत तारीफ की है। इसलिए हमें ये तय करना है कि अगले राउंड में कौन जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आसानी से अगले राउंड में पहुंच जाए तो आपको कुछ स्पॉन्सर फीस। स्पॉन्सरशिप फी? नहीं तो दूसरे कंटेस्टेंट से आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। क्या ये कोई भ्रष्टाचार नहीं है? मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ूंगी, आपको पैसे क्यों दूं? प्लीज आप गलत मत समझें। बहुत से कंटेस्टेंट्स ऐसे हैं जो खुद को प्रमोट करना चाहते हैं, जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जजेस ने आपके गाने की बहुत तारीफ की है। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं तो कोई बात नहीं, ये मौका दूसरे लोगों को मिल सकता है। रुकिए रुकिए, मुझे कितना देना होगा? 70,000। इतने पैसे? ये तो बहुत है। क्या आप थोड़ा कम कर सकते हैं? नहीं। सोचो मैंने अपनी दुकान कितने में बेची होगी। कितने में? 80,000। फिर कितने में? 6,60,000। क्या? 1,20,000। 1,20,000? मेरे ज़ेनशैन की तो बात ही अलग है। वाह क्या बात है, बहुत जबरदस्त। डायमंड रिंग खरीदने के लिए पैसे तो है ना? कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया? हाँ मैं कल साइन करूंगा। मुबारक हो भाई। और जिया,
तुम्हारा ऑडिशन कैसा रहा? सेलेक्ट हो गई तुम? हाँ, कैसे से क्या मतलब तुम्हारा? वो तो सिलेक्ट हो गई है और बहुत मशहूर होने वाली है। सच कहा ना? चलो चीयर्स। हाँ हाँ, चलो चलो, चीयर्स। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं तो कोई बात नहीं, ये मौका दूसरे लोगों को मिल सकता है। क्या हुआ तुम्हें? तुम उदास क्यों हो गई हो? तुम्हारी सिलेक्शन हो गई, तुम्हें खुश होना चाहिए। मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। तुम्हें हुआ क्या है? मेरी तरफ देखो, बात क्यों नहीं करी तुम मुझसे? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें वहां कोई तंग कर रहा हो? क्या ये बात है? नहीं नहीं नहीं, बकवास बंद करो अपनी। ठीक है, मैं बताती हूँ। अच्छा, आज मेरी एक ऑर्गेनाइजर से मुलाकात हुई। उसने बताया कि अगर मुझे सेमीफाइनल में जाना है तो मुझे 10,000 फी देनी होगी। मैं इतनी बड़ी स्पॉन्सरशिप फी कैसे जमा करूँ? बहुत चिंता हो रही है। एक बात कहूँ, जो पोजीशन पैसे से खरीदी जाए उसकी अहमियत नहीं होती। उदास मत हो, बस खुश रहो। अरे इधर आओ। छोड़ो मुझे, मैं वाकई में परेशान हूँ। मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है और ना ही कोई ऐसा मजबूत सहारा। मैं दूसरों से कैसे मुकाबला करूँ? मैं उन्हें कैसे हराऊं? बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आओ बैठो। क्या कोई बात है? बैठ जाओ। कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ। मुंह मत खोलो। इस लड़की के पापा एक बैंक में प्रेसिडेंट हैं। इसने इंग्लैंड में पढ़ाई की है। रिश्ते वाली ने बताया है। इसका स्वभाव और चरित्र बहुत ही ज्यादा अच्छा है। बहुत अच्छी है। ये अभी यहाँ पर तो नहीं रहती ना? मॉम, इसकी बॉडी तो देखें। अगर वो मेरे ऊपर बैठ गई तो मुझे कुचल देगी। तुम कभी भी नहीं समझोगे। इसकी सुहागन वाली शक्ल है। इसके अलावा अगर तुम्हें इससे प्यार हो जाए तो बस इसे वजन कम करने का बोलो। जब तुम गर्लफ्रेंड बनाते हो तुम्हें सिर्फ शक्ल पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बैंक प्रेसिडेंट की बेटी में जरूर कुछ अच्छी आदतें होंगी। सिर्फ शक्ल पर तुम ध्यान मत दो, समझे? शक्ल इतनी भी मायने नहीं रखती, बात को समझो। ठीक है मॉम, मुझे लगता है कि आपकी बात में दम है। मैं एक लड़की को डिनर पे इनवाइट करूंगा, ठीक है? सच में? जी हाँ, लेकिन कुछ पैसे चाहिए। क्या तुम फिर से मुझसे पैसे निकलवाना चाहते हो? मॉम, वो लड़की जो है वो बैंक प्रेसिडेंट की बेटी है। मुझे एक अच्छा ड्रेस खरीदना होगा, इन कपड़ों को तो देखें। अरे तुम बहुत ही हैंडसम और काफी होशियार हो। बस तुम उसके साथ जैसे हो वैसे ही मिल लो, समझ रहे हो ना? ठीक है, 1 मिनट रुकें, आप, मैं आता हूँ। मॉम, बताइए कैसा रहेगा? अच्छा नहीं है, ये बहुत आम है। बस एक शर्ट पहनो। हाँ मॉम, सब शर्ट्स मुझे छोटी हो गई हैं। देखें मुझे, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। ठीक है, तुम मुझसे बार बार पैसे मांगते हो। अभी तुम बहुत खुश हो गए हैं ना? ये लो, इसमें से 5,000 निकालना। मॉम, आप इसे रख लीजिए वापस। मैं यही कपड़े पहन लूंगा। बिल्कुल नहीं। क्या इतने पैसे काफी नहीं? अच्छा 8,000 बस काफी है, मैं और नहीं दे सकती। बस 10,000, ज्यादा नहीं। हाँ, ये बहुत ज्यादा है। मॉम प्लीज, आप मेरी सबसे प्यारी मॉम है ना? तुम्हें अच्छा बर्ताव करना होगा। जी जी, मैं समझ ठीक गया, है। समझ गया। आपको भी चाहिए? जी हाँ। ठीक है, एंजॉय करें। थैंक यू। क्या वाकई क्या तुम सच कह रही हो? इसमें कॉकरोच? ये क्या कह रही हो? खाना खाना ही नहीं है। कैसे खाना बनाते हैं ये लोग? इतना बड़ा सब लोग वापस आ जाएं। आप लोगों को गलत फहमी हुई है, वापस आ जाएं। खाने में कॉकरोच होते हैं, हम नहीं खाएंगे यहाँ से। चलो यहाँ से चलो। अंकल, बात तो सुने।
हाँ, ये लो। बात सुनो, क्या हो रहा है? आपके खाने में कॉकरोच मिला है। आपने मुझे निराश कर दिया। देखिए, ये एक गलत फहमी है। खामोश हो जाओ, बातें मत बनाओ, खुद देख लो। आंटी, गुस्सा मत करें। अच्छा, हम कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कर सकते हैं दुकान की रेनोवेशन के बाद। कॉन्ट्रैक्ट रद्द करो, समझे? जैन, तुम्हारा प्रॉफिट 1321 से भी कम रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो डायमंड रिंग के पैसे कभी नहीं जमा होंगे। अब क्या करें हम? हाँ, तुम्हें डेकोरेशन के पैसे मिल जाएंगे, चिंता मत करो। मैंने कहा था ना, तुम्हारी दुकान जल्द बंद होगी। हाँ, अच्छी चल रही थी तो छुप गए थे ना तुम। अभी परेशानी आई तो कैसे मेंढक की तरह फुदक कर आ गए तुम? हाँ, मैं मदद करने आया हूं। कोई तुम्हारी दुकान नहीं खरीदेगा, मैं खरीदूंगा। हाँ। कॉन्ट्रैक्ट भी तैयार है, 3,96,000। जब दिल करे तो साइन कर देना इस पर। सिर्फ 3,96,000? जैंक्शन, इसकी बात मत सुनना, बेचने की जरूरत नहीं। आया बड़ा, दुकान खरीद लूंगा। चलो जाओ यहाँ से, जल्दी भागो यहाँ से। मैं तैयार हूं कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने इसे चलाने के लिए इतनी मेहनत की है, इसकी प्रमोशन के लिए इतनी मेहनत की है। इस तरह मत बेचो इसे, हम इसे संभाल लेंगे। मिसेस सू से विचार करने के बाद मैंने सारे खरीदारों को रद्द कर दिया है। दूसरे खरीदार का समय नहीं है। अगर नहीं बेचूंगा तो नुकसान होगा। मिस्टर जैन समझदार है। ये लो, दस्तखत कर दो, सोचो मत। ये बताएं, शादी के फूलों के बारे में आप कौन सा ब्रांड पसंद करेंगे? क्या ये फूल ब्रांडेड हैं? मुझे पता नहीं है ना, मुझे पता नहीं है। शायद सारी लड़कियां गुलाब पसंद करती हैं। बस गुलाब ही इस्तेमाल कीजिएगा और कोई नहीं। समझ गई मैं। वार्म अप म्यूजिक का क्या? हाँ नहीं, मैं बताता हूँ आपको। डांग डांग दादा, डांग डांग दादा, ये वाला। ठीक है, कोई समस्या नहीं। हाँ, ये चीजें भूलिएगा नहीं, वो मायने नहीं रखता। आप जानती है सबसे जरूरी क्या है? तुम्हारा मतलब? मेरा मतलब यह है कि आपको कुछ बहुत ही मुनफरिद ढूंढना होगा। हमारी शादी सबसे अनोखी होनी चाहिए, समझ रही ना आप? सर, हमारा स्टाइल। हाँ प्लीज मेरी बात सुने। मैं बता दूं, मैंने इस साल 10 शादियों में भाग लिया था, जिसमें से अब यही कामयाब हो रही है। मैं नहीं चाहता कि इसमें किसी भी चीज की कोई कमी रह जाए। सब देखते रह जाएं शादी को और सदियों तक याद रखें इस शादी को, समझ रही ना आप? मुझे इस तरह की अपनी शादी करनी है। आप सब कुछ नोट कर लीजिएगा, हर एक चीज नोट कर लीजिएगा, हर एक चीज। कोई गलती नहीं रहनी चाहिए, समझ रही ना? इतना बड़ा स्टेज, उस पे हाँ गुलाब के फूल लगाइएगा। उन गुलाब के फूलों के साथ गुब्बारे भी होने चाहिए तो बहुत अच्छा लगेगा। और जब एंट्री होगी ना तो बहुत ही रोमांटिक म्यूजिक होगा। लेडी शाशा, क्या आपको कोई आपत्ति है? जी हाँ, मुझे बिल्कुल आपत्ति है। गुलाबों के ब्रांड्स के बारे में देखें, रोज और बीस्ट दोनों ठीक हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर बीस्ट ज़्यादा पसंद करती हूँ। ये मेरे स्वाद के ज़्यादा करीब है। जब शादी शुरू होगी, मेरे पापा मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले जाएंगे। इसी दौरान शांति के कबूतर उड़ाए जाएंगे।
म्यूजिक में वेडिंग मार्च ना बजाएं, सिम्फनी में सी बजाएं। सिम्फनी में सी। क्या आप वैगनर जानती हैं? मुझे वो बहुत पसंद है। नहीं नहीं, वो मुझे नहीं अच्छा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता वो। जो तुम म्यूजिक कह रहे हो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मिस्टर मो, आपको अपनी पत्नी के विचार से कोई आपत्ति है? जैसा ये कह रही हैं वैसा कीजिएगा, इनकी मर्जी के मुताबिक। ठीक है। डिपॉजिट 58,800 है। क्या? इतना डिपॉजिट? मेरी बात सुनो, ये चाइना की सबसे बेस्ट वेडिंग प्लानर हैं। यहाँ बड़े बड़े स्टार्स भी आते हैं। ये तुम्हारे गांव की गरीब शादी नहीं है, जैसे लाल फूल और वाहियात म्यूजिक जो तुमने कहा। पीना बंद करो और जल्दी से डिपॉजिट भरो। क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो? लगता है तुम्हारा वक्त कुछ बुरा चल रहा है। बधाई हो नई ब्रांच के लिए, लेकिन तुम सिर्फ 100 पैकेट्स रोज बेचते हो। क्या तुम्हें ब्रांच खोलने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अगर मैं तुम्हारी दुकान बंद कर दूं तो मेरी दुकान का काम बेहतर हो जाएगा। फिर कुछ दिनों के बाद मैं तुम्हारी दुकान बेच दूंगा। कैसा? तुमसे गुस्सा नहीं हूं, तुम छोटी सोच के हो। तुम्हारे लिए सिर्फ 100 पैकेट रोज बेचना काफी है। अबे यार, मुझे सिर्फ 100 पैकेट बेचकर खुशी है। सामान पैक करो जल्दी। हाँ जल्दी जल्दी। हेलो, बाहर खाना खाना चाहती हो है ना? ठीक है, थोड़ा इंतजार करो मेरे लिए। हाँ चलो जल्दी सामान पैक करो। हेलो ज़ेंगशान, मैं आ गई हूँ। तुम्हारी शॉप के सामने ही खड़ी हूँ मैं। काम खत्म हो जाए तो नीचे आ जाना। मेरा काम खत्म होने वाला है। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। अरे अरे अरे, क्या कर दिया तुमने ये? क्या तुम गाड़ी नहीं चला सकती? मैंने पिछले महीने ही गाड़ी खरीदी है। हाँ, तुम्हें रिपेयर का खर्चा देना होगा। देखो कितना बड़ा डेंट है। तुम अंधी हो क्या? गाड़ी पीछे करते हुए मेरी गाड़ी पे मार दी और अब जिम्मेदारी मुझ पे डाल रही हो। मैं पूरी जिम्मेदारी लूं? देखो हाँ, भाई इधर आओ, कोई मुझे तंग कर रहा है। देखो इसने मेरी गाड़ी बर्बाद कर दी है। ये देखिए भाई। ओहो, नुकसान हो गया। नई गाड़ी है मेरी। अरे क्या किया तुमने? पीछे ध्यान नहीं दिया था क्या? हाँ मुझे पता है, तुम अमीर हो इसलिए तुम्हें बहुत घमंड है। बात सुने अंकल, आपकी बीवी ने पीछे गाड़ी करते हुए मेरी गाड़ी पे मारी है। आपको समझ आ रहा है? ये मेरी गाड़ी तो खड़ी हुई थी, हिलाई भी नहीं मैंने। ज्यादा झूठ मत बोलो, मेरी गाड़ी यहाँ अच्छी तरह से खड़ी हुई थी। तुमने गाड़ी पीछे करके चौराहा ब्लॉक कर दिया। गाड़ी पीछे मैंने की है या तुमने की है? झूठी औरत, इसने मेरी ऐसे ही गाड़ी किया है तो खड़ी बिल्कुल। हुई थी। तुम्हारी गलती तुम्हारी है, मेरी देख गलती कर नहीं है, चला रही हो समझी? तुम। बिना वजह मेरी गाड़ी से ज्यादा। टक्कर मार दी तुमने और अब झूठ खामोश बोल रही हो हो। जाओ। हाँ एक तो मेरा नुकसान झूठी हो कर दिया, तुम। ऊपर से तुम मुझसे जैसी सीख औरतों रही को हो। अच्छी तरह से देखो, जानती हूँ मैं। चुप हो गाड़ी जाओ। चलानी क्या आती हुआ? नहीं है और गाड़ी लेके निकल जाती हैं। देखो इस औरत ने मेरी गाड़ी से अपनी गाड़ी टकराई और अब ये दोनों मियाँ बीवी मिलकर मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। पुलिस में लेके जाना चाहिए इन्हें तो। तो तुम लोग एक ही परिवार के हो। तुम सबने मिलकर मुझे धोखा दिया है। धोखेबाज कहीं के। क्या मतलब? टोफू की दुकान। हम धोखेबाज बिल्कुल भी नहीं है। इसे ही तो बिजनेस कहते हैं। तुमने कहा था ना कि व्यापार ऐसे किया जाता है। लेकिन व्यापार का भी कोई तरीका होता है। तुम्हारा तेज दिमाग प्रोडक्ट्स पर होना चाहिए। तुम मुझे कैसे धोखा दे सकते हो? तुम्हारी बातें मुझे परेशान कर रही हैं। क्या मैंने कोई कानून तोड़ा है? तुम ईमानदार नहीं हो। मैं तुम्हें अपनी दुकान नहीं बेचूंगा क्योंकि झूठ बोला तुमने मुझसे। लेकिन तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अगर तुमने तोड़ा तो 10 गुना ज्यादा दोगे। ये बात अपने जहन में रखना तुम। हाँ 10 गुना। अच्छा तो बदमाश हो तुम दोनों। अब देखना मैं क्या करती हूँ। अरे शिनशिन, रुको रुको भाईजान रुको। रुकिए। नहीं, तुम पागल हो गई हो। क्या कर रही हो तुम? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ये दुकान तुम्हारी तब तक नहीं है जब तक तुम्हारे हाथ नहीं आ जाती। मेरे साथ खेलना था ना तुम्हें, अब देखो तुम। अरे रोको इसको। शांत हो जाओ। ये हमारी मेहनत का प्रतिफल है। खुद को संभालो तुम। लेकिन उसे भी आसानी से लेने नहीं दूंगी। बस करो। छोड़ो
मुझे छोड़ो। ज़ेंगशान, उतारो मुझे नीचे। बहुत जोर से मारा है इसने। अब वापस आओ, बताता हूँ तुम्हें मैं। मिस चैंग, आप वापस आई गई। मिस्टर चैन, मेरे लिए तुरंत एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करें आप, सीनियर सिस्टर फर्मेंटेड टोफू की खरीदारी की। क्या वाकई? क्या आप उसमें इन्वेस्ट करेंगी? क्यों नहीं कर सकती मिस्टर चैन, नया बिजनेस शुरू करने के पैसे हैं मेरे पास, एक नया प्रोजेक्ट भी मिल जाएगा मुझे। चलें जल्दी करें, फालतू बातों में वक्त जाया मत करें। हाँ, लेकिन आपके डैड ऑफिस में इंतजार कर रहे हैं। हाँ हेलो लूसी, मैंने मिस्टर चैन को एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने के लिए कहा था, उनसे कहो जल्दी करें। हाँ जल्दी। पापा इधर आओ, यहां आओ। मैंने सुना है कि आप हमारी कंपनी के पैसे एक फर्मेंटेड तोहफों की दुकान में निवेश करना चाहती हैं। पापा, वो फर्मेंटेड टोफू का बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल है और बिजनेस ओनर भी काफी तेज है, उसके पास काफी टेक्निक से बिजनेस चलाना। बस इसे देखो जरा, पकड़ो इसे। बहुत अफसोस की बात है, 2 हफ्ते हो चुके हैं जब से तुम निवेश विभाग में आ चुकी हो। तुमने व्यापार में कोई प्रगति नहीं की, लेकिन मालूम नहीं कि तुम इतना खर्चा क्यों कर रही हो। बताओ मुझे, कब समझोगी तुम बात? मैं तुम्हें संवार रहा हूं, अपने बेहतरीन सहायक को हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तय किया मैंने, लेकिन क्या तुम मेहनत से काम कर सकती हो? बताओ मुझे। पापा, आप मेरे दिमाग को समझें, वो टोफू की दुकान बाकी बिजनेसेस के लिए भी अच्छी साबित होगी। सीनियर सिस्टर फर्मेंटेड टोफू बहुत मशहूर है, सब जानते हैं उसे। ये मत भूलो कि तुम मेरी बेटी हो, समझी? हाँ, तुम्हें ऐसा विचार क्यों आया इन बेकार चीजों की तरफ? फर्मेंटेड टोफू में क्या बुराई है? ये जान लो कि तुमने मुझे निराश कर दिया है। तुम सर, मिस चैंग, प्लीज आप लोग शांत हो जाएं। पापा, अगर आप मुझसे निराश हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन इसको लेके मैं बिल्कुल भी शक में नहीं हूं, तो आप मेरी चिंता मत करें। मिस्टर चैन, मैंने जो किया उसके लिए माफी चाहती हूँ। ऐसा लगता है कि एक बड़ी गलती की थी, अपनी बेटी को निवेश विभाग में भेजने की। बहुत बड़ी गलती की थी मैंने, माफी चाहता हूं मिस्टर चैन। ऐसा मत कहिए। अच्छा, आज से चैंग येन आपकी डायरेक्टर नहीं रही, समझ गए बात? निवेश विभाग के रोजमर्रा का काम अब आपके जिम्मे है, ठीक है? ठीक है। वहां बैठते हैं। ठीक है। क्या तुम अक्सर आती हो यहाँ? कुछ पीना पसंद करोगी? मैं ड्रिंक नहीं करती, ऑरेंज जूस प्लीज। ठीक है। एक हसीना पब में सिर्फ ऑरेंज जूस कैसे पी सकती है? मैं तुम्हें बेयर ट्राई करवाती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे, तुम मेरे क्लासमेट कांग हाओ तो नहीं? क्या तुम डेट पर आए थे? अरे मेरी बात सुनो, तुम ऐसा मत। हेलो, मैं कांग हाओ की क्लासमेट हूँ और मेरा नाम ज़ेंगशान है। क्या मैंने तुम्हारी डेट डिस्टर्ब कर दी? कोई बात नहीं। हेलो, मेरी और उनकी माँ आपस में बहुत अच्छी दोस्त हैं। ये हमारी पहली मुलाकात है, लेकिन हम बहुत मिलते जुलते हैं। मिलते जुलते हैं? तो क्या तुम डेटिंग कर रहे हो? नहीं, क्या ऐसा यही कुछ नहीं। फ्यूचर भाभी है हमारी? एक्चुअली कांग हाओ हर बार एक न्यू लड़की के साथ यहाँ आता है ना, तो कंफ्यूजन है थोड़ी। तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। कांग हाओ को तुम्हारी जैसी मोटी लड़कियां बहुत पसंद हैं। उन्हें पंच करने में मजा आता है ना, इसलिए। क्या तुम्हें नहीं पता? कांग हाओ को पीने के बाद औरतों को पीटना पसंद है। इसकी बातें मत सुनो, ये झूठ बोल रही है। मैं ऐसा कुछ नहीं करता।
मैं सिर्फ उतनी पीता हूँ जितनी लिमिट होती है, उससे ज्यादा नहीं। तुम दोनों बातें करो, मैं जाती हूँ, कोई जरूरी काम क्या है। इतना जल्दी जा रही हो? तो थोड़ी देर रुको ना और बातें मैं करते बाहर हैं। तक छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे तुमने ये क्या किया? मेरी मॉम ने उसके बारे में बताया और कहा कि उसका ख्याल रखना, लेकिन तुमने सब बिगाड़ दिया। ऐसा क्यों किया? क्या मतलब क्यों किया? पिटने का दिल कर रहा है तुम्हारा? गर्लफ्रेंड होते हुए भी दूसरी लड़की के साथ थे। जिया को बताना पड़ेगा। अरे रुको रुको, ये तुम क्या कर रही हो? वापस दो मेरा फोन, प्लीज प्लीज। ऐसा मत करो, उसे मत बताना। मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे। अगर तुमने उसे बता दिया तो सब खत्म हो जाएगा। तुम सब आदमी भरोसे के काबिल ही नहीं। हम लड़कियां कैसे भरोसा करें तुम पर? मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। मैं बस कोशिश कर रहा था कि उसकी फीस जमा हो जाए। हम लड़कियां बस ऐसा लड़का चाहती हैं जो हमसे प्यार करे और फिर हमसे शादी कर ले। क्या ये इतना मुश्किल है? हम औरतें अपनी पूरी जिंदगी गुजार देती हैं। तुम आदमियों को मनाने के लिए सेक्रीफाइस सिर्फ हम ही क्यों करें? हाँ, प्यार में बेवफाई करने वाले तुम जैसे आदमी को टुकड़े कर देने चाहिए। आज तुम्हें बहुत कम सजा दी है मैंने। तुम जैसे लोगों को तो चौराहे पर घुटनों के बल बिठाना चाहिए और बेल्ट से मारना चाहिए तुम्हें। वो भी कम है तुम लोगों के लिए। ना शुक्र कहीं के। वो क्या मैं वाकई तुम्हें ऐसा लगता हूँ? हाँ, कितनी अजीब बात है। अब क्या कहना चाहता है ये? इसकी दुकान तो बिल्कुल भी बंद हो गई। अब इसने लोगों को क्यों जमा किया हुआ है? दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। एक सदी पुरानी दुकान ने 90 के दशक के बाद के युवाओं को व्यापार करने से रोका। चलो कहानी शुरू करते हैं। एक जोड़ी जो शादी के बंधन में बंधना चाहते थे। जिस दिन मैंने स्कूल छोड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे शादी करने को कहा। मैंने कहा मैं गरीब हूं, कोई पैसा नहीं। उसने कहा कोई बात नहीं, और वो बस खुश रहना चाहती थी। मैं सोचता रहा कि आखिर वो खुशी क्या है? पॉप टॉप कैन की बनाई हुई वो अंगूठी, या फिर फार्म हाउस में हनीमून? क्या फुटपाथ पे पड़े हुए कपड़े पहनकर और झुग्गी में रहकर क्या वो इस तरह के इंसान से प्यार कर सकती थी जो कि इतना गरीब हो? क्या कोई ऐसी खुशी थी जो मैं उसे दे सकता था? इसलिए मैंने व्यापार शुरू करने का फैसला किया। बाद में हमने मिलकर सीनियर सिस्टर फर्मेंटेड टोफू की दुकान खोली। उसे अपने बच्चे की तरह पाला, नाजुक लेकिन जीवंत। हम हर दिन इसकी देखभाल करते रहे और हर एक ग्राहक के साथ सच्चे दिल से पेश आते। ये देखकर कि सबको पसंद आया, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन एक अनोखी घटना घटी। सदी पुरानी जो फर्मेंटेड टोफू की दुकान के मालिक ने इन दो युवाओं को धोखा दे दिया और उनके सपनों को चूर कर दिया। ऐसा क्यों? मुझे विश्वास है कि हर कोई याद करेगा यह हादसा जो कुछ दिन पहले हुआ। मैं अभी भी सोचता हूं कि मेरी इन आंखों की नजर से इतना बड़ा कॉकरोच फर्मेंटेड टोफू की प्लेट में कैसे आ सकता है, बताइए। उस समय वो लड़की बहुत दुखी हुई और मैंने उससे माफी मांगी। लेकिन इस घटना ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मिसेस जू, जिन्होंने मेरे साथ समझौता किया था, अपना वादा तोड़ दिया। वो इंसानी फितरत थी, इसलिए मैंने दोष नहीं दिया। बाद में मैं बिल्कुल बेबस और काफी निराश था। दयालु मिस्टर जू ने मेरी मदद के लिए हाथ बढ़ाया। उन्होंने 30,000 में मेरी दुकान लेने का फैसला किया। यदि मैं सब कुछ खो चुका था, मैं फिर भी आभारी था। मुझे लगता था कि मैं खुशनसीब हूँ। मैंने शुरू में बहुत मुश्किलातों का सामना किया, लेकिन खुशनसीबी से मुझे एक बहुत बड़ा दयालु आदमी मिला। हालांकि दयालु मिस्टर जू ने कभी मेरी मदद करने का कोई ऐसा विचार नहीं किया। उनका हर काम एक कंपटीशन था। उन्होंने मुझे धोखा दिया क्योंकि मैं एक्सपीरियंस नहीं था। मैं बहुत भोला भाला और अनजान था। अपनी मक्कारी से धोखा दिया उन्होंने मुझे। ऐसी बातें मत करो तुम। बकवास बंद करो। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? क्या बोल रहे हो ये? हाँ, देखो सब लोग, मिसेस शू जो मेरी दुकान ज्यादा दाम पर खरीदना चाह रही थी, ये वो लड़की जिन्होंने कॉकरोच ढूंढा, और दयालु मिस्टर जू जो मेरी मदद करने का दिखावा कर रहे थे। दरअसल वो एक ही परिवार थे। अगर एक हादसा नहीं घटता, मैं अभी भी अंधेरे में होता। क्या वाकई ये क्या कह रहा है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा।
बड़े अफसोस की बात है यार, कितना बुरा सीन है। ज़ेंगशान, भले ही हमारा हनीमून बहुत आम सा होगा, फर्मेंटेड टोफू ही खा पाऊंगी मैं, लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारी टोफू क्वीन बनना है और तुम्हारा करियर बढ़ाना है। मैं बेकार हूँ, तुम्हें खुशहाल जिंदगी नहीं दे सकता। क्या बात है, तालियां बजाओ। हाँ, क्या रोमांटिक, दिल को छू जाने वाली कहानी। ये बात, सारे ताली बजाओ। ये बहुत खूब। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा कहा। सीनियर सिस्टर, मिस्टर जो, सभी तस्वीरें मेरे एल्बम में हैं। अब क्या बहाने बनाओगे? तुम्हारा फर्मेंटेड टोफू बदबू देता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगे। और अब मैं इस टोफू शॉप का नेम प्लेट उतारने जा रहा हूं। ये मेरी दुकान बेच दी गई है, लेकिन ब्रांड नहीं बेची गई है। सीनियर फर्मेंटेड टोफू बाजार से हट जाएगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि सीनियर सिस्टर की दास्तान हमेशा जिंदा रहे। शाबाश, ये हुई ना बात, वाह। सीनियर सिस्टर, 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 सीनियर सिस्टर।